वो खुशबू मुझे छोटे शाहजी ने लगाई थी। और फिर इसमें कुएं की चुड़ैलों का क्या ताल्लुक है? अरे उसने न सिर्फ तुम्हारा सर मुंशी बल्कि पूरे गांव का सर ऊंचा कर दिया। हाँ यार ये तो अच्छी है। अच्छू रोक। ओ यार अच्छू तू आ गया? भाई आ गया हूँ और पूरा गज बज के आया हूँ। देख मेरे राजा का कमाल, और पूरे 6 नाम जीत के लाया है। वाह भी वाह, ये तो कमाल ही हो गया। चल ठीक है, शाम में मुलाकात होती है। बेबे घर में मेरी इंतजार कर रही होगी है। शाम में मिलते हैं। चल है राजा। ओ वाह भी वाह, क्या बात है अच्छू की। ये तो मेरा अच्छू है पीर साहब। हाँ वही है पीर साहब, मेरा अच्छू आ रहा है। हाँ भाई लगता तो वही है। सलाम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अब्बा। जिंदा रहो जिंदा रहो। अच्छा सुना है हमने तुमने शहर के मेले में कोई इनाम जीते हैं। कोई एक का नाम पीर साहब, मेरे राजा ने तो ढेर लगा दिए नामों के, वो देखे। अच्छा राजा नाम है तुम्हारे घोड़े का? बड़ा अच्छा नाम रखा है उसने। पीर साहब मुझे तो सब घोड़ों में यही राजा लगता है, इसीलिए इसका यही नाम रखती है। ओए अच्छू, तूने तो खत में लिखा था कि तू 2 दिन बाद आएगा। तो खत तो मैंने 4 दिन पहले लिखा था। तुझे अब मिला तो मैं क्या करूं, वरना आज ही लिख देता। हवेली आकर मिलना हमसे अच्छू। जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। चलो बेबे, ओ बेबे, 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 अच्छू मेरा पुत्र। ओ बेबे, बेबे तेरा पुत्र जीत गया। अच्छू बस कर दे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओ देख बेबे, ओ ये देख बेबे, ओ मैं तो कब से खुशी से चक्कर खा रहा हूँ। ये सब तेरे पुत्र को इनाम के तौर पर मिले हैं, और मेरी और राजा की मेहनत है। अरे बेटा, मेरा सबसे बड़ा इनाम तेरा वापस आ जाना है। 1.5 महीना हो गया तुझे गए हुए, तुझे माँ की याद नहीं आई? तो तेरे बगैर तो तेरा पुत्र उदास हो गया तो सचमुच। और मैं तो तरस गया था तेरे हाथ की रोटी को बेबे। बेटा मैंने बड़ा अच्छा खाना बनाया तेरे लिए, मैं खाना लेके आती हूँ, तू जरा हाथ मुंह धो ले, फिर मैं अपने हाथों से तुझे खाना खिलाऊंगी। चल ठीक है बेटी। ठीक है चल। ओ बेबे चटनी बना ली। अच्छा ये सब ये है वो जमीन का टुकड़ा जिससे इस दफा सबसे ज्यादा पैदावार हुई है। ये बड़ी जरखेज जमीन है पीर साहब। हाँ मुंशी, अल्लाह का शुक्र है। देखे ना, हर तरफ हरियाली ही हरियाली, दूर दूर तक खड़ी फसलें। यूं लग रहा है जैसे धरती खिलखिला रही। हम देख रहे हैं आज तुम भी काफी खिल रहे हो मुंशी। हम तुम्हारी बेचैनी महसूस कर सकते हैं। बेटे से मिलना चाहते हो ना? जी वो तो मैं शाम को मिल लूंगा। कितने अरसे बाद आया अच्छू वापस? जी पूरे 1.5 महीने बाद। तुम जब तक अपने बेटे से जाकर मिल नहीं लोगे और उसे अपने गले नहीं लगा लोगे मुंशी, तुम्हारी बेचैनी खत्म नहीं होगी। जाओ जाकर मिला उससे। जी मैं फिर यहीं वापस आ जाऊंगा। भाई हमारे साथ हवेली तक तो चलो, वहां से चले जाना। जी बिल्कुल। चलो आओ। भाई ये ले राजा। और क्या बात है, बड़ा अकड़ रहा है, हैं? बड़ी शोखियां दिखा रहा है। और माना कि तूने मुझे इनाम जिताए हैं,
और पर मैंने भी तेरी खिदमत की है ना, शहजादों की तरह तुझे लश पश करके रखता हूँ। हैं? लो, मैं तेरे लिए खाना लेके आई हूँ और तू राजा से बातें कर रहा है। बातें ऐसे कर रहा है जैसे वो तेरी बातें समझता भी है और सुनता भी है। ओ बेबे, सुनता भी है मेरी बातें और समझता भी है। क्यों राजा? चल जा, जा कर इससे बातें। ये देख अब्बा, वो देख मेरी बातों का जवाब दे रहा है। ले, आ गया तेरा अब्बा। ओ अब्बा, छू। ओ अब्बा, छू। ओए मेरा पुत्रा, कलेजा ठंडा कर दिया तूने। पर पता है, पूरे 1.5 महीने बाद आया है। रकमें भी तो इकट्ठी की हैं, पूरा 80,000 रुपया। माशाअल्लाह, इतनी रकम? अब्बा वो दरअसल छोटे मोटे और बड़े मुकाबले कुल रला मिला के 80,000 रुपया बना है। पर है किधर रकमें? मुझे भी तो दिखा। उधर देख ना, बेबे के पास है। आते ही बन गया ना माँ का सगा। हैं? और क्या, इसने भी कहीं छुपा के ताला लगा दिया होगा। और क्या तुझे दे दूं? मैं तो ये रकम अपने अच्छू के ब्याह के लिए जमा कर रही हूँ। बड़ी धूमधाम से शादी करूंगी अच्छू की। बेबे कुड़ी तो अभी तक देखी नहीं तूने। चुप कर, तेरे लिए लड़कियों की कमी है क्या? ओए अच्छा पा कमी, मुझे कोई रोटी छोटी भी दे दे, मैंने हवेली भी जाना है। करती रहना जो तेरा दिल करे। आज इतने दिनों बाद मेरा बेटा आया है, मिल के रोटी खाएंगे। वो बेबे ने रोजा रखा है? ओ, चल यार, इसे भी शामिल कर लेंगे। चला वो चल ना बेबे। देख यार, तू इतने दिन बाहर ना रहा। ये सोचकर मुझे बहुत अफसोस होता है भाई कि आपने इंसानों को मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम करके रख दिया है। मर्दों का दर्जा अलग, औरतों का दर्जा अलग। और मर्दों में जमीनों और जायदादों की हैसियत रखने वालों का अलग मुकाम और झुककर सलाम करने वाले गुलामों का अलग मुकाम। और औरतों को तो उन गुलामों से भी कम तर दर्जा दिया जाता है। हवेली की औरत हुई तो कैदी की हैसियत और बाहर की हुई तो रानी जैसी। तकरीर अच्छी कर लेते हो भाई, ये कोई तकरीर नहीं है, ये वही बोल रहा हूं जो मैं महसूस करता हूं। कभी आपने सोचा है कि रानी जैसी मजलूम लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली उसे? और फिर जेबी आप और मेहरू आपा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि ना वो सिर्फ हवेली की दीवारों में कैद है बल्कि अपने नफ्स की कैद भी काट रही हैं। और आप भाई, आपने ऐसा कौन सा नेक अमल कर दिया जो इख्तियार के इस मनसब पर फायज है, जहां कभी किसी के जज्बात को रौंदा जाता है और कभी अपनी नुकसानी तस्कीन के लिए रानी जैसी मजलूम लड़की को हवस का शिकार बनाया जाता है। क्या बात है, आज तो बराह रास्त ही इल्जाम लगा रहे हो। वो रानी जैसी मासूम हो या मेहरू और जेबी जैसी हवेली की औरतें, उनके बारे में सोचने के लिए गद्दी नशीन का चुनाव किया जाता है और मैं इस काम के लिए चुन लिया गया। इन सब चीजों के बारे में सोचकर अपने मासूम दिमाग को मत थकाओ, ये सोचे मेरे लिए रहना। और मुझे लगता है कि बाहर रह रहकर तुम बातें करनी तो बहुत अच्छी जान गए हो, लेकिन घुड़सवारी नहीं की तुमने काफी दिनों से। क्या करते रहे हो? आज शाम को